हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ली कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। और जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करेगी। जनरल, टाइमलेस, कलेक्टिव रीडिंग होती है। लाइक जरूर करो इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। ओके, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस भी आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप कोई भी प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, लाइक अर्ली मैरिज प्रोडक्ट है, ब्यूटी प्रोडक्ट है, ठीक है, बहुत एंग्जाइटी होती है तो उसके लिए भी ब्रेसलेट्स होते हैं। सो आप जो भी ब्रेसलेट लेना चाहते हो, प्रोटेक्शन के लिए ब्रेसलेट लेना चाहते हो, लव डिजायर ब्रेसलेट है, लव जार है, तो आप ये सब चीजें जो है मेरी वेबसाइट पर जाकर एक्सप्लोर कर सकते हो। मेरी वेबसाइट का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है मैंने, तो आप जैसे उस पर क्लिक करोगे आप डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। और साथ ही साथ ऊपर आपको वीडियो के ऊपर भी मेरी वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, www.thewheeloffortune369.com। अब वहां पर जाकर अपने लिए कोई भी ब्रेसलेट या कोई भी प्रोडक्ट्स आप बहुत ही इजीली ले सकते हो। वो एनर्जाइज करके आपको प्रोवाइड करे जाएंगे। रियल ऑथेंटिक ब्रेसलेट्स हैं, विद सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करे जाते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। लेट्स चेकआउट आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। सो सबसे पहले हिज एम्प्रेस। ओके, ग्रेट। नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 of swords, hermit, 9 of swords, chariot, 3 of wands, page of cups, strength, and the last card is queen of cups. Okay, चलिए, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। ठीक है, दीज आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइंस। लेट्स चेक आउट एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। ओके, ब्यूटीफुल कार्ड ऑफ एम्प्रेस इज देयर। व्हाई? प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। ओके, थैंक यू। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्लैरिफाई हो रही है। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। आई डोंट थिंक, मतलब आई डोंट बिलीव इट, बट या शायद आप भी बिलीव ना कर पाओ, बट यहाँ पर एनर्जी कुछ ऐसी ही देखने को मिल रही है जहां पर मे बी आप बहुत ही स्वीट सा, बहुत ही प्यारा सा मैसेज लगता है आप अपने पार्टनर से आज रिसीव करने वाले हो। एंड लिटरली मैं चाहती हूँ बहुत से लोग ना इस चीज का शायद वेट कर रहे हो, एंड इफ यू आर स्टिल वेटिंग फॉर इट ना, आप क्लेम जरूर कर लो इसको, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी कैसी है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखो तो एम्प्रेस की एनर्जी है विद 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो बहुत ही प्यारा, बहुत ही स्वीट सा मैसेज आपको भेज सकते हैं। एंड हो सकता है कुछ आपकी तारीफ करें, मे बी आपको कहे कि यार तुम वहां बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी, या तुम वहां बहुत हैंडसम लग रहे थे, और समथिंग लाइक दैट, या बहुत ही स्वीट ब्यूटीफुल सा मैसेज कहीं ना कहीं आपको करने वाले हैं। और ये क्यों करेंगे ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर एनर्जी है 7 ऑफ पेंटिकल की। ये आपसे बात की शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे इन्हें जैसे बहुत लोगों का ऐसा लग रहा है कि अब डिवाइन टाइमिंग आ चुका है और आपके पार्टनर ना अब बात की शुरुआत करना चाहते हैं, तो वो कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ ऐसी चीज जो वो आपसे कह सकें एंड जो आपको बोल सके। तो यस, उनको यही चीज लग रही है कि वो आपकी या तो तारीफ करेंगे या बहुत ही स्वीट सा मैसेज उनकी तरफ से आप रिसीव करने वाले हो। लेकिन ये मैसेज रिसीव करके अब आपका रिएक्शन कैसा होने वाला है, ऐसा जहां पर आप सोच में पड़ जाओगे। क्या दिख रहा है यहाँ पर? सोच में पड़ जाओगे आपके, यार ये क्या, मतलब पहले तो आपके लिए बहुत शॉकिंग रहेगा कि यार इस पर्सन ने मुझे मैसेज कर दिया या इस पर्सन ने मुझे कॉल कर दिया। दूसरा ख्याल आपका ये हो सकता है जहां पर आप ना बिलीव नहीं कर पाओगे, यार ये मुझे मैसेज क्यों करा, और मैसेज कर रहा तो इतना स्वीट, इतना अच्छा मैसेज,
आप उन पर ट्रस्ट भी नहीं करते हो, तो आप कंप्लीटली भरोसा कर भी नहीं पाओगे उन पर कि मेरी तारीफ क्यों कर रहा है। आपको लगेगा कि यार ये पर्सन जरूर मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, या जरूर जो है मुझे कुछ कुछ चाहिए इसे मुझसे, कुछ बेनिफिट चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से इसने मुझे ये मैसेज करा है, जरूर इसका कोई मतलब है इसलिए इसने मुझे मैसेज करा है। इस तरीके के ख्याल हो सकता है आपके माइंड में आए, क्योंकि आप उन पर ना ट्रस्ट नहीं करते हो। जब से उन्होंने आपका भरोसा तोड़ा है ना, या जब से उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, उसके बाद से आप उन पर कंप्लीटली ट्रस्ट तो बिल्कुल नहीं करते हो। तो यस, आप बहुत सोच में पड़ जाओगे कि यार इसने मुझे मैसेज कैसे कर दिया, तो आप बहुत शॉक होने वाले हो और आप यकीन नहीं करने वाले उस चीज पर। तो पहली एनर्जी इस तरीके की है। बट यहाँ पर अगर उनकी इंटेंशंस को देखा जाना, तो पेज ऑफ पेंटिकल विद 6 ऑफ वैंड, इनकी इंटेंशंस बहुत प्योर रहेंगी आपको मैसेज करने का। यानी ऐसा नहीं है कि कुछ मैनिपुलेट करेंगे आपको, या कुछ आपका मतलब कुछ बेनिफिट चाहिए आपसे तो इसलिए आपको मैसेज करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, इनका पास्ट जरूर ऐसा रहा है जहां पर इन्होंने आपका यूज करा है। हो सकता है कि इन्हें आपसे तब कुछ बेनिफिट मिल रहा था, या तो आप इनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे थे, या ये सिर्फ आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड थे, लेकिन तब ये आपके साथ एक टाइम पास कर रहे थे, कैजुअल कनेक्शन में थे। लेकिन अब ये पर्सन वैसे नहीं रहे हैं। अब ये पर्सन काफी सीरियस हो चुके हैं आपके लिए, और अब ये कोई टाइम पास नहीं कर रहे हैं आपके साथ, है ना। तो अब ये कैसी एनर्जी आई है, 6 ऑफ वैंड, यानी पहले मैच्योर नहीं थे, एक बचपने की एनर्जी, लेकिन अब काफी मैच्योरिटी आ गई है इस पर्सन में, जहां पर अब ये आपके साथ एक ब्यूटीफुल सा कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं। तो 6 ऑफ वैंड ये बता रहा है कि इनकी इंटेंशंस बहुत प्योर रहेंगी। ये आपको मनाना चाहेंगे, यानी ये कहीं ना कहीं इस रिश्ते को सही करने की इनकी तरफ से एक कोशिश होगी कि ये इस रिश्ते को सही कैसे कर सके, है ना। तो ये उनकी कोशिश होगी कि भाई मुझे इस रिश्ते को सही करना है, तो शुरुआत मुझे करनी पड़ेगी, मैसेज मुझे करना पड़ेगा, बात मुझे करनी पड़ेगी। तो ये एक चीज कहीं ना कहीं उनके साथ होगी। और ये कहीं ना कहीं इनकी सोच होगी, क्योंकि अब इनकी इंटेंशन आपके साथ फ्यूचर बनाने की है। और इनके अंदर ऐसा भी दिख रहा है, एक उम्मीद सी जाग जाएगी कि यार मैं सही कर सकता हूँ इस रिश्ते को, और अगर मैं शुरुआत करूं, क्योंकि इन्हें लगेगा कि अभी भी देर नहीं हुई है, आपको मनाया जा सकता है, चीजों को बेहतर करा जा सकता है, फिक्स करा जा सकता है, और इस रिश्ते को इम्प्रूव करा जा सकता है। तो इन्हें पोटेंशियल, बेसिकली कहने का मतलब है कि इन्हें वो पोटेंशियल दिखेगा कि यार अभी भी पोटेंशियल है इस रिश्ते में, और अभी भी मैं बात कर कर चीजों को सही कर सकता हूँ इस तरीके से। तो अलग अलग रहकर, दूर रहकर, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहकर, तो मैं भी हर्ट होऊंगा और वो भी हर्ट होगी, ठीक है, या मैं भी हर्ट होंगी, वो भी हर्ट होगा, तो वो उस एनर्जी में कहीं हद तक चले जाएंगे। तो इसलिए आपको शक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्ट्रांगली इनकी तरफ से आज मैसेज रिसीव करते हो ना, तो इनकी इंटेंशन बिल्कुल प्योर है, ठीक है, आप इन पर फिर ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये इस बार कोई गलत इंटेंशंस के साथ नहीं आ रहे हैं। आपको लग सकता है गलत इंटेंशंस के साथ, लेकिन ये किसी गलत इंटेंशन के साथ इस बार नहीं आ रहे हैं, और ये कोई इनकी तरफ से टाइम पास नहीं है। ओके, बहुत सीरियस हो रहे हैं ये इस रिश्ते में आपके साथ, बहुत ज्यादा सीरियस नजर आ रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर भी अगर आप देखो तो इट इज 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी निकल कर आई है। अब आपको लगेगा यार कहकर तो बहुत कुछ गया था ये मुझसे, है ना, कि मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगा, मैं तुझे कभी कॉल नहीं करूंगा, या मैं तुझे कभी कॉल नहीं करूंगी, कभी तेरे पीछे नहीं आऊंगी, है ना। आपको लगेगा यार कहकर तो बड़ी बड़ी बातें तो इतनी करके क्या था ये पर्सन, या करके गई थी ये पर्सन, और अब क्या हो गया इसे, अब एकदम से कहां से मेरी याद आ गई इसको। तो वो चीज आपके माइंड में आएगी। अब यहाँ पर ये, क्योंकि आप दोनों का जिस तरीके से रिलेशनशिप मुझे लगता है कि एंड हुआ या ब्रेकअप हुआ, वो बहुत ही बुरे नोट पर हुआ। मे बी इस पर्सन ने बहुत रूड कहा आपको, बहुत प्रैक्टिकल बने ये आपके सामने। और इस चीज ने आपको बहुत हर्ट करा है। तो आप इस बार इन्हें आसानी से माफ भी नहीं करने वाले हो। यानी ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपसे बात करने की कोशिश भी करते हैं ना, आप शायद आसानी से मानने नहीं वाले हो। आप या तो आसानी से रिप्लाई नहीं करोगे, आप पहले वेट करोगे कि ये पर्सन सिर्फ एक मैसेज करता है या और भी मैसेजेस करता है, या एक ही बार कॉल करता है या और बार भी कॉल करता है। तो आप समहाउ उस एनर्जी में चल जाओगे जहां पर आप वेट एंड वॉच वाली एनर्जी में जाओगे, और आपको लगेगा कि पता नहीं ये पर्सन, और जब तक ये मतलब समहाउ अपनी डेस्परेशन नहीं दिखा देंगे ना कि हाँ इन्हें आपसे बात करनी ही करनी है, तब तक शायद आप इनको रिप्लाई भी ना करो, या तब तक आप इनका शायद कॉल भी ना उठाओ। क्योंकि आप इनका मैसेज या इनका कॉल देखते ही ना, ऐसा होगा कि जहां पर आपके पुराने
वो कहते हैं ना पुराने जख्म सारे ताजा हो जाएंगे, तो वो वाली चीज यहाँ पर हो जाएगी। यानी पुराने जख्म ताजा होने का मतलब है कि पुरानी सारी बातें याद आ जाएंगी। यार इसने मेरे साथ ऐसे भी करा, इसने मेरे साथ ये भी करा, वो भी करा, अब क्यों कॉल कर रहा है मुझे, अब क्यों मैसेज करने की कोशिश कर रहा है मुझे। तो ये समहाउ चीज यहाँ पर होती हुई दिखेगी। अब यहाँ पर अगर आप अगर आप इन्हें रिप्लाई नहीं करते हो उसके बाद, तो इनकी एनर्जीज ऐसी होंगी जहाँ ये बहुत डिसहार्टन भी हो जाएंगे, क्योंकि इनकी एक्सपेक्टेशंस रहेगी ना कि आपकी तरफ से कॉल आएगा या आपकी तरफ से मैसेज आएगा। ओके, और अगर आप रिप्लाई नहीं करते हो, इनकी कॉल नहीं पिक करते हो, तो ये बहुत डिसहार्टन हो जाएंगे। और अगर आप इनकी कॉल रिप्लाई पिक मतलब कॉल पिक करते हो या इनको रिप्लाई करते हो, तो इनका कहीं ना कहीं यही चीज होगी आपको कहने की कि ये आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, इनकी इंटेंशन होंगी आपसे मिलने की, तो वो चीज स्ट्रांगली यहाँ पर होती हुई दिख रही है। क्योंकि ये मिलना क्यों चाहते हैं आपसे, क्योंकि ये मिलकर ना चीजों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, मिलकर आपको सारी बातें क्लियर करना चाहते हैं, अपनी बात आपसे कहना चाहते हैं, आपसे आपसे भी बहुत कुछ है जो इन्हें पूछना है, तो इनकी इंटेंशंस मिलने की होगी। अब अगर आप बाय चांस आज कॉल रिसीव नहीं करते हो, तो वेरी सून इनका कॉल आने वाला है आपके पास, डेफिनेटली आने वाला है, बहुत लोग। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है ना, इट्स लाइक कि वेरी सून आप इनका कॉल या मैसेज अब रिसीव कर रहे हो, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनका डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर आ रहा है। तो फटाफट से क्लेम करो लो आज की रीडिंग को ना, फटाफट से क्लेम कर लो। हर्मिट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, हर्मिट को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ वैंड। अब 9 ऑफ वैंड की एनर्जी क्या बता रही है, 9 ऑफ वैंड यानी ये पर्सन शायद इसी टाइम का इंतजार कर रहे थे। ठीक है, कि कब ये वक्त आए और कब ये आपको कॉल करे, कब ये मैसेज करे, वेटिंग एनर्जी है। ठीक है, और ये अभी तक पता है आपकी तरफ से भी कॉल मैसेज का वेट का कर रहे थे कि आप शायद कॉल कर लें या आप शायद मैसेज कर लें, लेकिन क्योंकि आपने इन्हें कोई कॉल नहीं करा, आपने इन्हें कोई मैसेज नहीं करा, तो ये बहुत डिसहार्टन हो गई कि यार उसका तो कोई कॉल ही नहीं आया, उसकी तो कोई मैसेज ही नहीं आया, तो ये बहुत डिसहार्टन हो गए थे उस चीज से। तो इन्होंने मतलब थक हार के इन्हें लगा कि यार ठीक है मैं ही कॉल कर लेता हूँ, या इनके होगा कि यार ठीक है मैं ही मैसेज कर लेती हूँ। तो वो चीज समहाउ आपके पार्टनर की एनर्जीज में देखने को मिलेगी। 9 ऑफ वैंड ये भी दिखाता है कि बहुत लव और बहुत इमोशंस है इनकी फीलिंग्स में। ठीक है, और अगर इनका कॉल मैसेज आज आप रिसीव करते हो या इनसे बात करते हो, ठीक है, होती है, तो समहाउ ये अपने इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे। और अगर नहीं होती है तो भी इनकी एनर्जीज ऐसी हैं जहाँ बहुत इमोशंस और बहुत प्यार है। इवन आप दोनों का जो बॉन्ड है ना, वो बहुत ही स्ट्रांग नजर आ रहा है। ठीक है, बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड आप दोनों का है। हर्मिट की एनर्जी ये बता रही है बहुत डीपली वो इस कनेक्शन के बारे में तो आज जरूर सोचते हुए दिख रहे हैं, जहां पर बहुत डेप्थ में जाकर वो देखेंगे कि मतलब क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स उन्हें करनी चाहिए या कहाँ क्या क्या गलतियां हुई हैं। ये पर्सन को आप देख रहे हो, ये पर्सन की इंटेंशंस पता है क्या है, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये जैसे दुनिया भर की खुशियां आपको देना चाहते हैं। आपके लिए ये खुद को भी आपके लिए बदलने के लिए तैयार है। ठीक है, ये अपने आप को भी चेंज करने के लिए तैयार है। इन्हें जहां समझ में आएगा ना कि यार मुझसे गलतियां हुई हैं या मैंने कुछ गलत कर दिया, तो वहां ये खुद को भी बदलने को तैयार हो जाएंगे। ये इनकी एनर्जी है हर्मिट। ठीक है, चाहे खुद को खुद, और एक इंसान देखो आप इनकी लव की इंटेंसिटी देख रहे हो कितनी ज्यादा है। एक इंसान कब खुद को बदलता है या कब खुद को चेंज करने की कोशिश करता है, जब वो सच में सामने वाले से बहुत प्यार करता हूं, है ना। तो ये सच में आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये सिर्फ आपकी खुशियां ही चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये आपको दुखी या परेशान करना चाहते हैं। यस, कई बार ये आपको हर्ट कर देते हैं, लेकिन इनकी इंटेंशंस कभी होती नहीं है कि ये आपको हर्ट कर दें या किसी तरीके का दुख या चोट आपको पहुंचाए। तो ये पर्सन जो है ये बहुत प्यार आपसे करते हैं और ये आपके लिए खुद को भी बदलने के लिए तैयार हैं। इनकी इंटेंशंस भी ये रहेंगी जहां पर ये खुद के बदलाव आपको दिखाना चाहेंगे कि ये बदल गए हैं, ये बिल्कुल चेंज हो गए। मतलब इनके अंदर का जो चेंज है ना, बिल्कुल 360 डिग्री वाला आ गया। मतलब बिल्कुल बिल्कुल पलट गए हैं जैसे ये अपने जीवन में। ओके, अब ये बिल्कुल पहले जैसा नहीं रहे हैं और इस चीज को साबित करेंगे आपके सामने, अपने प्यार को प्रूफ करते हुए दिखेंगे आपके सामने। 9 ऑफ सोड की एनर्जी है यहाँ पर। रातों को नींद नहीं आ रही है इस पर्सन को। अच्छा, यहाँ पर एनर्जीज कुछ ऐसी भी है जहां पर ये पर्सन ना कई बार रातों को आपको स्टॉक करते हैं, परेशान हो जाते हैं, इनको बेचैनी होती है जब इन्हें कहीं ना आपके साथ की आदत थी, और जब से आपका साथ नहीं मिल रहा है ना, ये बेचैन बहुत ज्यादा रहने लग गए। या तो ऐसा कुछ होता था कि आई डोंट नो कितनों के साथ ये चीज रेजोनेट करने वाली है, या फिर कुछ ऐसा होता था आप दोनों के बीच में लाइक के रात भर आप लोग पहले बातें किया करते थे और अब एकदम से ब्रेकअप हुआ तो आप लोगों की बातें भी बंद हो गई। तो इन्हें रात को बहुत बेचैनी होती है, आपको मिस करते हैं,
आदत हो गई है आपसे बात करने की, आदत हो गई है आपको गुड नाइट करे बिना ना सोने की, ठीक है, तो या आपको गुड नाइट मैसेज पढ़े बिना ना सोने की, या तो इन्हें ना बहुत बेचैनी होती है रात का टाइम, इनके लिए स्पेशली ऐसा होता है जहां ये बहुत बेचैन रहते हैं, कुछ ऐसा है जो इनको बहुत बेचैन रखता है। या फिर ये भी हो सकता है कि इनको ना कल रात को ये ऐसा बहुत ही हॉरिबल ड्रीम आया जहां पर इन्हें ऐसा फील हुआ कि इन्हें आपसे बात करनी चाहिए, और अगर इन्होंने आपसे बात नहीं करी तो ये आपको खो देंगे। तो कोई ऐसा हॉरिबल ड्रीम भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर को आया होगा, क्योंकि दोनों ही सोर्स की एनर्जी है ना। तो इस हॉरिबल ड्रीम के बाद समहाउ आपके पार्टनर जो है बहुत परेशान हो गए और उन्हें लगा कि उन्हें अब आपसे बात कर लेनी चाहिए बिना देरी करे, बिना टाइम गवाए। द चेरॉइड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? चेरॉइड को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ सोर्स। ये ना कोई लड़ना झगड़ना, कोई लड़ाई झगड़ा आपसे नहीं चाहते हैं, ठीक है, यानी इनकी इंटेंशन ऐसी कुछ नहीं है कि आपसे लड़ना झगड़ना है, नहीं, ये बहुत ही प्यार से रीयूनियन करना चाहते हैं आपके साथ, यानी बहुत ही स्वीट तरीके से, बहुत ही प्यार से कहीं ना कहीं रीयूनियन करना चाहते हैं। और ये आपसे भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी इनसे प्यार से रीयूनियन कर ले, ठीक है, जहां पर इन्हें और ये लिटरली ये चीज आपसे कह सकते हैं कि भाई अब मैं तुम्हारे साथ प्यार से खुशी खुशी रहना चाहता हूँ। हो सकता है पहले आप लोगों में बहुत फाइट हुआ करती थी, जिसकी वजह से लाइक बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट हुआ करती थी आप लोगों के बीच में, बट दिस टाइम आपके पार्टनर ये नहीं चाहते हैं, वो बड़े ही प्यार से, बड़े तरीके से मतलब रीयूनियन करने में इंटरेस्टेड है आपके साथ। तो यस, ये रीयूनियन इनकी तरफ से होता हुआ दिखेगा आपको। एंड ये जो पर्सन है ना इस लाइक आपसे ये भी कह सकते हैं कि ये जो पहले थे अब ये वैसे नहीं रहे हैं, और ये आपसे ये भी कह सकते हैं कि तुम ये मत देखो कि मैं पहले कैसा था, ठीक है, तुम ये देखो कि आज मैं कैसा हूं, अब मैं सच में बदल चुका हूं, और अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत प्यार है, बहुत फीलिंग्स है, बहुत इमोशंस है, मुझे समझ में आ गया कि तुम्हारी वैल्यू क्या है। ये नहीं चाहते हैं कि आप पुरानी बातों को याद रखें, वो चाहते हैं कि आप पुरानी बातों को भूल जाए, जो कुछ भी हुआ है पास्ट में, ठीक है, उनकी इंटेंशन ये है कि भाई आप पुरानी बातों को भूल जाओ, उसे उसे मत सोचो उनके बारे में, एंड इनको अपनाओ, ये अब जैसे भी हैं आप वैसे इन्हें अपना लो। तो ये भी कहीं ना कहीं इनकी सोच में रहेगी, या ये चीज ये आपसे कह भी सकते हैं कि क्योंकि ये नहीं चाहते कि आप पुराना कुछ भी याद करो। और यहाँ पर है 3 ऑफ वैंड की एनर्जी, 3 ऑफ वैंड, लेकिन आप कंप्लीटली इन पे ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। एक चीज बताऊं, अगर आपको इनसे वापस कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आना है ना, तो आपको या तो पुरानी बातों को बिल्कुल भूल जाना पड़ेगा, यानी उन चीजों पर बिल्कुल मिट्टी पानी पड़ेगी, ठीक है, पूरे तरीके से उनको भुलाना पड़ेगा, वरना आप इन पर कभी भी कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने आपको धोखा दिया, या आपको लगता है कि आपका यूज करा गया है इस रिश्ते में, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करा गया, आपको पेन तकलीफ दी गई है, तो ये जो आपके पार्टनर है ना इज लाइक पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये चीज बता रहा है कि आप इन पर लेकिन कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। आपको कल को ये पर्सन क्या कर रहे होंगे ना, आप इनके साथ फिर से जुड़ते हो ना, तो ये किसी और से बात भी कर रहे होंगे ना, आपके मन में शक आ जाएगा कि यार ये किससे बात कर रहा है ना। या फिर अगर ये कहीं बाहर गए होंगे तो आपकी बार बार हो सकता है आपके दिमाग में ये चीज आए कि यार ये किसी से मिलने तो नहीं गया है, क्योंकि आप जानते हो ना अपने पार्टनर को, ठीक है, वो बदल गए हैं, ये चीज आपके लिए भी एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। पेज ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? लेकिन कुछ ऑफर जरूर करने वाले हैं ये आपको। अच्छा, अगर अभी तक इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दी थी, स्टेबिलिटी नहीं दी थी, तो अब आपको स्टेबिलिटी, एक स्टेबल कनेक्शन रिसीव होने वाला है, ओके, क्योंकि दिस पर्सन हैज समथिंग टू ऑफर, ठीक है, इनके पास कुछ है आपको देने के लिए, आपको ऑफर करने के लिए कुछ है, ओके, तो ये कुछ ऑफर करना चाहते हैं, अपना प्यार, अपने इमोशंस, ये आपको क्लियरली बताने वाले हैं कि कितना प्यार ये आपसे करते हैं, कितनी फीलिंग्स है इनके मन में, कितना आपको याद करा इन्होंने, कितना रोए आपको याद करके, या कितनी रातें इन्होंने बिल्कुल ऐसे बिता दी जहां पर ये सो भी नहीं पाते थे आपको याद करके, आपको लेकर क्या क्या ख्याल आते थे इनको, ये सब कुछ आपको बिल्कुल क्लियरली बताने वाले हैं। क्योंकि ये पर्सन जो है ना आपको बिल्कुल मतलब एक ऑनेस्ट तरीके से आपके सामने सब चीजें रखेंगे। अब वो आप पे रहेगा कि आप इन पर भरोसा कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, बट ये अपनी तरफ से बिल्कुल ऑनेस्ट वे से सारी चीजें आपके सामने रखने वाले हैं। तो दैट इज व्हाट पेज ऑफ कप एंड 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप ये भी सिग्निफाई कर रहा है कि आप सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम, सोलमेट कनेक्शन या पास्ट लाइफ कनेक्शन आप लोगों का हो सकता है, ओके। देखो यहाँ पर है स्ट्रेंथ विद पेज ऑफ कप, आपके पर्सन के अंदर अब वो हिम्मत आ गई है, क्योंकि पहले ये पर्सन ना बहुत हेजिटेट हो रहे थे आपसे बात करने में, उन्हें लग रहा था कि अगर उन्होंने आपको अप्रोच कराना तो लाइक आपकी तरफ से तो बिल्कुल ना ही सुनने वाले हैं वो,
तो अब उनके अंदर से वो हेजिटेशन भी खत्म हो रही है और वो हिम्मत कर रहे हैं, स्ट्रेंथ आ रही है, करेज आ रहा है उनके अंदर कि वो आपको अप्रोच कर सके, आगे बढ़कर आपसे बात कर सके। तो वो पूरी हिम्मत करेंगे और फिर वो ये नहीं सोचने वाले हैं कि आपकी तरफ से ना आएगा या आपकी तरफ से रिजेक्शन आएगा या आप लड़ पड़ोगे उनसे, या क्योंकि वो आपको जानते हैं ना, ठीक है। आप या तो आप छोटी-छोटी चीज़ों पर गुस्सा हो जाते हो बहुत ज़्यादा, तो उन्हें लगता है कि यार मैंने उससे बात करी ना, तो वो बहुत लड़ेगी या तो वो बहुत लड़ेगा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो अब वो इन किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करना चाहते हैं एंड वो सिर्फ़ आपसे बात करना चाहते हैं। उसके बाद वो ये नहीं सोचेंगे कि आपका रिएक्शन क्या होगा, वो बस अपनी तरफ से सब कुछ करना चाहेंगे। उन्हें लगेगा कि यार मैं अपनी तरफ से बात रखता हूँ उसके सामने, फिर उसकी मर्ज़ी कि वो क्या चाहती है या वो क्या चाहता है, ठीक है? वो फिर ये नहीं सोचेंगे कि आपकी तरफ से ना आए या हाँ आए, वो बस अपनी बात आपके सामने रखना चाहेंगे। और अगर बाय चांस आप इनकी तरफ से कॉल मैसेज रिसीव नहीं भी करते हो ना, तो जैसे मैंने कहा यहाँ पर भी यही एनर्जी है दैट ये पर्सन जो है बहुत जल्दी आपको कॉल मैसेज करने वाले हैं, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आ रहा है आपका। डिवाइन अब आप दोनों को मिलाने वाले हैं, एक रीयूनियन होने वाला है, बहुत ही स्वीट, बहुत ही हैप्पी और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से, ओके। क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल ये भी दिखाता है कि आपके लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं, न्यू स्टार्ट आ रहा है आपके जीवन में। तो वो चीज समहाउ पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। क्वीन ऑफ कप्स विद एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप की एनर्जी ये बताती है कि आप इनको लेकर बहुत इनसिक्योर रहे हो, आप इनको लेकर ना बहुत ही पोजेसिव रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये पर्सन अगर मेल है, ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, अगर ये मेल है किसी फीमेल से भी बात करते हैं, आपके अंदर इनसिक्योरिटी जाग जाती है, ये उससे क्या बात कर रहा है ना, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हो इनको किसी के भी साथ, तो आप बहुत इनसिक्योर हो इस पर्सन को लेकर। बट अब क्या हो रहा है ना, अब सिचुएशन बदल रही है, सिचुएशन पलट रही है, जहां पर अब ये इनसिक्योर हो जाएंगे। अगर आप किसी के साथ ऐसे पिक्चर या पोस्ट डालोगे ना जहां पर आप किसी और के क्लोज हो, किसी और के साथ खड़े हो, किसी और के साथ कहीं घूमने गए हो या किसी कहीं हैप्पी दिख रहे हो बहुत ज्यादा, तो ये पोजेसिव या इनसिक्योर हो जाएंगे आपको लेकर। अभी तक ये डर नहीं रहे थे आपको खोने से, आपके दूर जाने से, लेकिन अब एकदम से इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जहां पर ये डर रहे हैं आपको खोने से, वो आपको खुद से बिल्कुल भी दूर नहीं जाने देना चाहते हैं और बहुत पोजेसिव, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन उनकी एनर्जीज में है। तो क्वीन ऑफ कप इज दैट एनर्जी, जबकि आपके पार्टनर ऐसे हैं नहीं, मतलब ये वैसे बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही प्रैक्टिकल और दिमाग से चलने वाले पर्सन हैं, लेकिन जब आपकी बात आ रही है ना, तो ये पर्सन बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर, ओके। लेट्स चेक आउट मोर फ्यूचर एनर्जीज क्या रह सकती हैं, हम चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें फ्यूचर एनर्जीज क्या हो सकती हैं इस कनेक्शन की। फ्यूचर एनर्जीज में वी हैव द लवर्स, ग्रेट, 4 ऑफ सोड, देखो यहाँ पर भी 4 ऑफ सोड्स की एनर्जी तो काफी स्ट्रांग है, ठीक है। नाइट ऑफ सोड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, ओके ग्रेट। फ्यूचर एनर्जीज में भी आया है ये जजमेंट, थ्री ऑफ वैंड्स, हाई प्रीस्टेस एंड किंग ऑफ कप्स, ठीक है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, देखो डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकते हो, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप दोनों कार्ड हैं यहाँ पर, ठीक है। डिवाइन काउंटर पार्ट यानी डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज भी हो सकती है। लवर्स है, क्लियर मैसेज आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आप लोगों की सोल्स कनेक्टेड है, ठीक है। और जो नो कॉन्टैक्ट हुआ है ना, ये नो कॉन्टैक्ट इसलिए आया है आप दोनों के बीच में ताकि आप दोनों को कुछ लेसन सिखाया जा सके, ठीक है। आपको भी कुछ सीखने को मिला, आपके पार्टनर को भी कुछ सीखने को मिला, वो भी आपकी वैल्यू को समझे, वो भी आपकी इंपॉर्टेंस को समझे, तो वो अपना लेसन सीख कर आ रहे हैं आपके पास। जब कोई इंसान अपना लेसन, अपना सबक पूरा सीख कर आता है ना, तो फिर वो उन गलतियों को नहीं दोहराता जो वो ऑलरेडी दोहरा चुके हैं, है ना। तो अब ये जब अपने लेसन को सीख कर आ रहे हैं ना, तो अभी अपनी गलतियों को नहीं दोहराने वाले हैं। पहले हर बार ये यही करते थे, आते थे आपको बहुत प्यार भरी बातें आपसे करते थे और फिर से आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन देकर चले जाते थे, है ना। लेकिन अभी अपनी गलतियों को नहीं दोहराने वाले हैं, क्योंकि अभी आपके ट्रू वैल्यू को समझ चुके हैं, अपने लेसन सीख चुके हैं। आपने बहुत इंतजार करा और यहाँ पर यही दिख रहा है कि अब आपका इंतजार वो खत्म होने वाला है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी यहाँ पर है, कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं आपके पार्टनर को। कई बार होता है ना, हमें स्ट्रेस को लेकर, स्ट्रेस की वजह से कुछ हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं,
है ना। तो समहाउ उस तरीके के हेल्थ इश्यूज आपके पार्टनर के नजर आ रहे हैं, ठीक है। इंसोम्निया होना, हेडेक, सर्वाइकल, माइग्रेन, और समहाउ कुछ ऐसा हेल्थ इश्यू आपके पार्टनर को जरूर हो रहा है। इट्स कैन बी अ सीजनल हेल्थ इशू एज वेल, ठीक है, उस चीज को भी दिखाता है। तो आपके पर्सन जो है ना, उन्हें इतना स्ट्रेस है कि उसकी वजह से उन्हें हेल्थ इशू हो गया, और वो बिल्कुल भी खुश नहीं है अपने जीवन में। आप खुद देख लोगे कितना स्ट्रेस होगा, क्या हेल्थ भी खराब हो गई उनकी, कितना हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस होगा आपके पार्टनर के जीवन में। बट ये स्ट्रेस तभी रिलीज हो सकता है जब वो आपसे बात करें, ठीक है, आपको कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे, और बहुत जल्दी, यहाँ पर भी दिख रहा है नाइट ऑफ सोर्स दिखा रहा है, बहुत जल्दी ये कॉन्टैक्ट करेंगे आपसे। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो ऐसा भी दिख रहा है जहां पर ये पर्सन जो है, जो भी अपने सपने हैं, 10 ऑफ कप की एनर्जी भी है यहाँ पर। तो जो इनका सपना है कि आपसे शादी करना, आपके साथ बच्चे, आपके साथ फ्यूचर, आपके साथ यहाँ घूमना है, वहां घूमना है, आपके साथ ये करना है, वो करना है, तो जो भी अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो भी अपने सपने हैं, वो उन्हें पूरा करना चाहते हैं। तो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स, उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए इन्हें आपको इम्प्रेस करना होगा, आपको वापस आपसे शादी करनी होगी, वापस कह रही हूँ सॉरी, मतलब आपसे शादी करनी होगी, क्योंकि इनको यही चीज नजर आ रही है कि अगर आपको अपना बनाया जा सकता है ना, तो सिर्फ शादी करके, क्योंकि अब अगर इन्हें आपके सामने रखना है ना, तो एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन रखना होगा इन्हें आपके सामने। आप शॉर्ट टर्म कनेक्शन से खुश नहीं होने वाले हो, आपको शॉर्ट टर्म कनेक्शन चाहिए ही नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर ये शॉर्ट टर्म ऑफर लेकर भी आते हैं ना, तो आप रेडी भी नहीं होने वाले हो। तो ये बहुत लॉन्ग टर्म कनेक्शन अब आपके सामने रखने वाले हैं, शादी का ऑफर आपके सामने रखने वाले हैं, ताकि ये हमेशा के लिए आपको अपना बना सके। और फिर जब फाइट हो तो वो छोटी मोटी, देखो फाइट्स हर कनेक्शन में होती है, ठीक है, तो फाइट हो तो वो छोटी मोटी, और फिर एक दूसरे को मना लिया जाए, तो ऐसा एक ब्यूटीफुल सा कनेक्शन, मतलब उनके माइंडसेट में है ना, कि क्रिएट करना है उन्हें आपके साथ। तो यस, ये ऑफर लेकर आ रहे हैं आपके सामने, शादी का ऑफर हो सकता है। अगर फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज भी आए हैं, तो ये उन फैमिली की तरफ से आए हुए इश्यूज को भी सॉल्व करना चाहते हैं। जजमेंट की एनर्जी ये बता रही है कि ठान चुके हैं पूरे तरीके से कि भाई शादी करनी है तो आपसे, ये आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, ठीक है, आपके लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के आपकी तरफ आने के लिए भी तैयार है, ठीक है, आपके लिए मतलब कुछ भी करने के लिए तैयार है आपके पार्टनर। ओके, यहाँ पर है 3 ऑफ वैंड की एनर्जी है विद हाई प्रीस्टेस। इनकी इंट्यूशन ने जैसे इनको समझा दी है ये चीज कि भाई तुम कुछ गलत कर रहे हो, उससे दूर जाकर देखो। जब हमारी सोल, हमारे सोलमेट जब दो होते हैं, मतलब एक सोल, जब दो सोल्स आपस में सोलमेट्स होती हैं या ट्विन फ्लेम होती है, एक सोल भी अगर अलग जाएगी ना, तो उसे कहीं ना कहीं अंदर से ये बार बार ये गट फीलिंग्स उनकी उन्हें बताएगी कि भाई नहीं, तो कुछ गलत कर रहा है, तुझे नहीं जाना चाहिए उससे दूर, ठीक है, ऐसे तो खुश नहीं रह पाएगा, ऐसे तो कभी हैप्पी नहीं रह पाएगा। तो वो अंदर से एक होता है ना कि अंदर से एक तड़प मचती है, या अंदर से एक इंट्यूशन आती है कि तुम कुछ गलत कर रहे हो, तो आपसे दूर जाकर ना इनको ऐसा महसूस होता है। लेकिन अब ये वापस आपके साथ जुड़ करना, चीजों को सही फिक्स करना चाहते हैं स्ट्रांगली। किंग ऑफ कप की एनर्जी है, और अपने इमोशंस ये पूरे तरीके से आपको दिखाना चाहते हैं इस बार। अभी तक अगर ये पर्सन अपने इमोशंस को छुपा रहे थे, नहीं जता रहे थे, तो अभी ये जताएंगे, पूरे तरीके से अपने इमोशंस जताएंगे, अपना प्यार जताएंगे, आपको महसूस करवाएंगे कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। ओके, तो ये कुछ इनकी एनर्जीज में है आज। चलो इनके लव मैसेजेस भी देख लेते हैं कि क्या लव मैसेजेस हैं इनके आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है लव मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। तो नो वन कंपेयर्स टू यू, आई हैव नेवर फेल्ट एनीवन द वे आई फील फॉर यू। आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है, और ऐसा फील तो इन्होंने किसी के लिए नहीं करा जो आपके लिए महसूस करते हैं। आई ड्रीम ऑफ बीइंग विद यू, ये आपके सपने देखते हैं। आई एम नॉट इन लव विद यू, हो सकता है किसी तरीके का गुस्सा है जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं आपसे कहना चाहते हैं आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, लेकिन वो अपनी जीवन भी आपके लिए दे सकते हैं, इतना प्यार वो आपसे करते हैं। आप देख रहे हो, आई एम डीपली इन लव विद यू, बहुत गहराई से आपके प्यार में आपके पार्टनर। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, कि आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, मे बी तड़प रहे हैं अपना नाम आपके मुंह से सुनने के लिए या आपकी आवाज सुनने के लिए। आप लास्ट थॉट होते हो जब भी ये सोते हैं ना, पहला जो आखिरी थॉट इनके दिमाग में होता है ना, वो आपका ही होता है, आपके बारे में ही सोचते हैं। आई हैव ईगो प्रॉब्लम्स, यस, इस पर्सन के अंदर बहुत स्ट्रांगली ईगो प्रॉब्लम भी हो सकती है, नार्सिसिस्ट हो सकते हैं आपके पार्टनर। एंड आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, आपके पीठ पीछे बातें भी करते हैं, बट इट्स नॉट कुछ गलत नहीं, अप्रिशिएट ही करते हैं आपको, ठीक है, लेकिन लोगों से गाइडेंस जरूर लेते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए
और क्या नहीं करना चाहिए. सो दैट इज देयर एनर्जी. लेट्स चेक आउट यूनिवर्स गाइडेंस क्या है. प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें. आपका मैसेज आज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए. The things are going to be turned into your favor and people that were against you all of sudden will be for you. Idea, creativity, promotions, contracts are going to come into your hand. तो जो लोग अभी तक आपके फेवर में नहीं थे अब वो ऑल ऑफ सडन आपके फेवर में आ जाएंगे. ठीक है, चीजें आपकी तरफ आ रही हैं. गुड लक, गुड न्यूज, किसी तरीके का प्रमोशन, किसी तरीके की कोई न्यू आइडिया. ठीक है, कुछ कुछ बेहतर अब आपके जीवन में जैसे होने वाला है. चीजें अब आपके फेवर में आ रही हैं. ठीक है, सब कुछ वापस से समेट कर आपके हाथ में आ रहा है. तो बी रेडी फॉर इट. ठीक है, तो यूनिवर्स के किए पर शक मत करो. जो भी यूनिवर्स आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है, वो आपके लिए एक ब्लेसिंग ही है. तो ये थी कुछ आज की रीडिंग. आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट हुई और आपको पसंद आई. तो इफ यस तो हिट अ लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो. ओके, चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड बाय गाइस.